याद रखिए, इतिहास आपको कभी क्षमा नहीं करेगी। आज देश में जो चल रहा है उसका उत्तरदायित्व सिर्फ आज के लोग हैं। इस देश में जब भी आपस में जब भी धर्म ऊपर चढ़ के सर चढ़ के बोला है, देश में बाहरी लोग आकर के देश को लूटे हैं। आजकल यही देश में हो रहा है। अभी एक बहुत बड़ा मसला है जैन धर्म वाले लोगों का और आदिवासियों का। ये लोग आपस में एकदम मतभेद पर टूट गए हैं। कुछ कहते पारसनाथ हमारा है, तो आदिवासी कहते पारसनाथ हमारा है। जैन कहते हम पारसनाथ के लिए कुछ भी कर देंगे, आदिवासी भी कहेंगे हम भी तैयार हैं। क्या बात क्या है, वजह क्या है, ये देश में हो क्या रहा है? कभी ये आंदोलन, कभी वो आंदोलन, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी ये कभी वो। जब भी इस देश में इतने भयंकर भयंकर आंदोलन और हर एक प्रकार से इस प्रकार होगा, आपको इतिहास कभी माफ करने वाली नहीं है। इस बात को याद रखिए। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी चल रहा है 2022। मैं आपको इतिहास थोड़ा सा गिनवा देता हूं, याद रखिए। आराम से जरा सुनिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और सुनना ही पड़ेगा, और आराम से सुनो भी। देखो मेरी बात सुनो। 2022 से 100 साल पीछे 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। अभी 2047 भी आया नहीं, 100 साल नहीं हुआ है, ठीक है। 1947 को कितना बड़ा बवाल मचा था जब हमारा देश में पाकिस्तान और इंडिया दो बन गए थे, यानी दो, एक देश दो बन गया। उसके 100 साल पीछे चले जाइए, ठीक है। 1857 चल जाइए, ठीक है। 100 साल नहीं, लमसम हो सकता है, लेकिन 100 साल कम दरमियान में मान रहे हैं। 1857 का पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उसके 100 साल पहले चले जाइए। 1757, आपको याद होगा पलासी का युद्ध, जहां सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, जो बंगाल के अंग्रेजों ने जबरदस्त रूप से पूरे एक क्षेत्र विशेष पर कब्जा कर लिया था। उससे पहले चल जाइए आप 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की। उससे और पीछे चले जाइए, आपको जातिवाद को लेकर जब भी विवाद हुआ है, देश में बाहरी आकर के लूटे हैं। भाई भारतवासियों क्यों नहीं सुधरते हो? इस देश को बांटने पर क्यों लगे हुए? अब देख रहे हो एक क्षेत्र, अब मैं थोड़ा आपको और समझा रहा हूं, मेरी बात समझिए। राजस्थान के क्षेत्र में बड़ा बड़ा वीआईपी लोग रहते थे, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, ये वो, और बड़े बड़े राजा अपने आप में हुंकार भरते थे, हम फलाने राजा रतन सिंह, ये सिंह। एक छोटे से राज्य में ढेर सारे राजाओं का वहां पर एक शक्तिशाली प्रभुत्व था, और आपस में किसी का बनता नहीं था, जिसके वजह से अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी, मुसलमान आक्रमण, जितने भी लोग हैं आए और भारत पर आकर। क्या गलती था पृथ्वीराज चौहान का? जयचंद की बेटी से प्रेम किया। जयचंद चाहता तो पृथ्वीराज चौहान से बेटी का शादी करवा सकता था, लेकिन किया नहीं, और उसके वजह से मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ मिल करके और इसका फाइल फिनिश कर दिया। क्या हो क्या रहा है? व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? ये बंद करो। अगर ये नहीं बंद होगा तो बहुत खराब हो जाएगा देश से। आइए हम आपको बताते हैं। अब मैं आपको पारसनाथ का मामला समझाता हूं। देखिए, एक साइड है आपका संथाली लोग, ठीक है, झारखंड के मूल निवासी, और एक तरफ है जैन धर्म, और दोनों है पीड़ित। ये भारत में लोग जो इतिहास लिखे हैं ना, ये बहुत बड़े गंवार लोग लिखे हैं। मैं क्या, देखो, आप मुझे गाली जरूर देना, पर पहले बात सुन लेना आराम से, ठीक है। यहां के गंवार लोगों ने इतिहास लिखा है। जी हां, इन लोगों ने कभी भी बहुजन को, दलित को, शोषित को, आदिवासी को, जनजातियों को इतिहास में जगह दिया ही नहीं है बढ़िया से। और जिसके वजह से आप कहोगे, देखो पारसनाथ है, पारसनाथ ये वर्ड किसका है? सरकार बोलती है पारसनाथ, जैन धर्म वाले बोलते हैं संवेद शिखर, जबकि संथाली लोग बोलते हैं इसे मारांग बुरु। ये इन लोग आदिवासियों का ये देवता है। आदिवासी लोग तो बहुत अच्छा से इस बात के समझ ले, हम अपन झारखंड के भाई ही हो, और इस बात के एकदम आराम से समझ ले तोनी कि हम जब भी बात करबो तो झारखंड के हित में बात करबो। आप तोनी सबके आराम से इस बात के सुनना हो, बात समझ। छोटे मोटे नेता के फिराक में आकर के झारखंड के बर्बाद करे की कोशिश एकदम मत कर। अब हमारी बात जरा आराम से सुन कि जैन धर्म वाले कितना परेशान हलती और आदिवासी भी कितना परेशान हलती। आराम से एक का करके बात समझ। हमारी बात अगर बढ़िया लगता हो तो वीडियो के जरूर से जरूर शेयर करियो, ठीक है। आओ ध्यान से देख। जैन धर्म वाले लोग है ना, सबसे पहले 1772 में 1772 BC ईसा पूर्व में
कम से कम जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर ट्रैवलर्स हुए थे, तीर्थकर हुए थे। तो इनमें से 20 जो है पारसनाथ पहाड़ी में आकर के इन लोग का निर्माण हुआ, यानी ये अपने मोक्ष को प्राप्त किए। ठीक है, अब ये बात क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त किए 20, तो जैनियों के हिसाब से पारसनाथ तो ये प्रमुख स्थल हो गया और होना भी चाहिए, राइट। ठीक है, उसके बाद मैं संथालियों के बारे में बताता हूं। पहले एक पार्ट समझाऊंगा आपको जैन, उसके बाद समझाऊंगा मैं आपको संथाल के बारे में। ठीक है, आराम से समझो क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है। सो आओ, ये इतिहास वालों लोगों ने क्या किया है, कभी क्या आपका झलकारी बाई को समाज में इज्जत दिया है क्या, कभी आपका कोयल्ली को दिया है क्या, कभी आपको, ये झलकारी बाई कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई के मुख्य सलाहकार थी जो बहुजन समाज से आती है। कोयल्ली कौन थी, बहुजन समाज से आने वाली। फूलो और झानो कौन थी, फूलो झानो को कभी इज्जत दिया, मैं सारा बात करूंगा एक सेकंड में। रानी लक्ष्मीबाई को सारे लोग याद करते हैं, जालियांवाला बाग को सारे लोग याद करें। कभी किसी ने कहा कि हुल दिवस में 20,000 लोगों का कत्ल किया गया था? कभी किसी ने आपको यह कहा कि स्वतंत्रता संग्राम होने से पहले ही झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ लोग हथियार उठा लिए थे? नहीं, यह आपको नहीं बताया जाएगा। आइए ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिए। और आदिवासी क्यों पिछड़े हैं, ये अपने वजह से पिछड़े रह गए हैं, इसमें आपका भी दोष है। मुझे गाली देना, मैं गाली लेने के लिए तैयार हूं, इन बात पहले आराम से समझिएगा। जैन आखिर जैन के बारे में मैंने इतना लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि इनके बारे में मिलता है। आदिवासी के बारे में क्यों नहीं मिला? क्योंकि नहीं मिलता है। आइए ध्यान दीजिए, 772 ईस्वी में बीसी में पार्श्वनाथ जो है, भगवान पार्श्वनाथ वो आते हैं और यहां पर निर्वाण प्राप्त करते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। अब उसके बाद 9th सेंचुरी बीसी में यहां पर निर्माण भूमि बनाया गया। निर्माण भूमि कितने 20, चूंकि यहां पर ये निर्वाण प्राप्त किए थे। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब मोक्ष, मोक्ष मतलब यहां इन लोग का डेथ हुआ था। ठीक है, आप क्लियर कर लीजिए, मतलब मृत्यु हुई थी यहां पर। ठीक है, अपने तपस्या में लीन हुए लोग और अमरण अनशन के, उसके बाद यहां पर इन लोग का मोक्ष प्राप्त हो गया। शरीर से आत्मा निकल करके परमात्मा के पास चली गई। ठीक है, अब देखिए, तो यहां पर 20 तीर्थकर ने यहां पर ऐसा इन्होंने किया। तो इन सभी का जो निर्वाण की जो भूमि थी, इस भूमि में स्तूप बनाया गया। कब? 9th सेंचुरी में। कब बनाया गया? 9वीं शताब्दी में। उसके बाद आ जाता आपका 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में बाघेला राजवंश के वास्तुपाल एक यहां पर आपके मंत्री होते हैं। इन्होंने 20 मूर्तियों को, क्योंकि 20 यहां पर, ठीक है, निर्माण प्राप्त किए थे, तो 20 निर्माणकर्ताओं का यहां पर मूर्ति को एक मंदिर में बनाया जाता है जो कि पारसनाथ है। ठीक है, यानी 20 लोग यहां निर्माण प्राप्त किए। अब उस निर्माण को प्राप्त करने जितने लोग थे उनका मूर्ति बना करके एक मंदिर बनाया गया। ठीक है, उसके बाद 1592 में, 1592 में, यानी 16वीं शताब्दी में अकबर ने, मुगल शासक अकबर ने जैन को, यानी कि ये जो पारसनाथ जो है ये जैन लोगों को सौंप दिया, जैन धर्म वाले को लोगों को सौंप दिया। उसके बाद इसके 100 साल आगे बढ़ो, 1698 में औरंगजेब ने पारसनाथ को टैक्स फ्री कर दिया 1698 में। ठीक है, उसके बाद 1760 में अहमद शाह बहादुर ने, सुनिएगा, 1760 में अहमद शाह बहादुर ने जगत सेठ कहां के थे? मुर्शिदाबाद के थे। जगत सेठ को पारसनाथ सौंप दिया। ठीक है, और जगत सेठ ने क्या किया? यहां पर डेवलपमेंट का काम किया, मंदिर बनवाए, यानी जैन मंदिर बनवाए। बात समझ पा रहे कि नहीं? कहां पर बनवाए? तलहट्टी में। जो आप देखते हो ना पारसनाथ जैसे चढ़ते हो, छोटे छोटे मंदिर है, सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा लगता है, यह मंदिर बनाया गया। ठीक है, तो कौन बनवाए थे? जगत सेठ ने। उसके बाद अंग्रेज लोग 1790 में अंग्रेज लोगों ने साले एक नंबर के जाहिल थे। अंग्रेज लोग क्या किया? एक जाहिल राजा को सौंप दिया, यानी पालगंज के राजा को सौंप दिया पार्श्वनाथ की पहाड़ी। शिखर जी को सौंप दिया पालगंज के राजा को। अभी पालगंज के राजा ये बहुत खतरनाक आदमी, ये क्या करता है देखिएगा, इसके खिलाफ जैन लोगों ने बगावत कर दिया। बगावत क्या? यानी विद्रोह किया। जैन वाले लोग कभी किसी का हत्या नहीं करते, इसीलिए तो दुख है कि जैन लोग आखिर क्यों उतारू हो गए। या आदिवासी भी कितने भोले भोले लोग होते हैं, कितने अच्छे से, आप कितने इज्जत लोगों को देते हैं, कितने प्यार से बात करते लोगों को। आखिर ये दोनों प्यारे लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट क्या? देखिए कितना बड़ा समस्या है। ये पालगंज के राजा ने क्या किया?
पारसनाथ के ऊपर विवाद किया, यानी कि पालगंज और जैन के बीच में, जैन धर्म और दोनों के बीच में विवाद हो गया। अब ये विवाद हुआ तो इसमें से कोर्ट में मामला जाता है और ये कोर्ट में मामला जीत जाता है पालगंज के राजा। ठीक है, अब पालगंज के राजा को हक में क्या मिला? पारसनाथ। लेकिन यह भी फैसला हुआ कि जैन वाले लोगों को यहां पर पूजा करने का हक मिलेगा, मंदिर बनाने का अधिकार मिलेगा। आप बात समझ पा रहे हैं? उसके बाद क्या कहता है, अगले बार फिर क्या होता है, ये पालगंज के जो राजा है ये प्लांटर बॉडम को, ये अंग्रेज है, ठीक है, ये देख रहे हैं, प्लांटर बॉडम को 2000 एकड़ की जमीन, समझ पा रहे हैं, 2000 एकड़ जमीन क्या किया? अंग्रेजों को सौंप दिया। अब ये अंग्रेज क्या किए? 1888 में, 1888 में, तो नहीं समझ ले बात के, बहुत गंभीर बात है, छोटा मोटा कोई बात नहीं है। झारखंड में कोई पढ़ा लिखा सरकार अबे नहीं किया, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस झारखंड सरकार में, इस झारखंड राज्य में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू गए, तो अगर मतलब बात की समझ रही तो नहीं, झारखंड बहुत गजब का क्षेत्र बन गया। झारखंड में एको बार डेवलपमेंट नए भेल है, लेकिन झारखंड के लुट्टे वाले बहुत सारा को है। तो झारखंड के मूल निवासी के, झारखंड के गैर निवासी की इस बात के समझल पड़ते है कि झारखंड में आखिर इतना सारा खनिज संपदा होने के बावजूद भी आखिर किस वजह से एकरा दोसर आदमी आके लूट रहा थी से। बात समझ, 1888 में ये प्लांटर बॉटम जो है, ये चमड़ा का फैक्ट्री पारसनाथ में लगा दिया। कहां पर? पारसनाथ की पहाड़ी में। अब पारसनाथ की पहाड़ी में इसने लगा दिया तो ये होता क्या? देखिए, जैन धर्म वाले तो हिंसा के विरुद्ध है, ये हिंसा के नाम पर एक कीड़े को नहीं मारते, तो ये लोग देख रहे यहां कि पारसनाथ में चमड़ा का काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब इसके वजह से विरोध हो जाता है, जैन वाले लोग विरोध कर देते हैं। तो 1888 को यहां पर जो ये चमड़ा का जो फैक्ट्री वगैरह खुला था, इसको बुच्चड़खाने को बंद कर दिया गया। ठीक है, अब ये पालगंज के पगलवा क्या करता है, फिर से दूसरा बार क्या करता है, लीज पर, शिखर जी को लीज पर देने का के बारे में सोच ले, प्रस्ताव पारित कर दिया कि हम शिखर जी को, ये पूरा जो पहाड़ी है, आप जो समझ रहे हैं ना पहाड़ कितना बड़ा है, सो 1350 लमसम फीट मीटर ऊंचा है ये, तो ये क्या करता है, ये जो करता है दूसरा बार इसको दे देता है ना, माने कि प्रस्ताव पारित कर दे कि हम बेच देंगे पारसनाथ को। अब दिक्कत क्या हो जाता है, यार फिर से बेच दोगे, ये क्या मामला है? तो यहां पर फिर जैन वाले लोगों ने विद्रोह किया कि अगर ये मेरा तीर्थ स्थल को ये बेच देगा पगलवा, तो बतिया क्या हो जाएगा कि इनका धार्मिक आहत होगा, ये पवित्र भूमि को लोग अपवित्र कर देंगे। इसके वजह से जैन लोगों ने खूब जोर विरोध किया, खूब जोर विरोध किया। अब विरोध करने पर यहां पर फैसला क्या होता है, यहां पर अंग्रेज फैसला करते हैं। ठीक है, अंग्रेज फैसला क्या किए कि देखिए, पालगंज के राजा को जमीन दिया था कौन? अंग्रेजों ने, है ना। अब जमीन कौन? पारसनाथ पहाड़ी को अंग्रेजों ने दिया था पालगंज के राजा को। अब एक बात समझिए, अगर जैन लोगों को अगर पारसनाथ चाहिए तो पारसनाथ चाहिए तो ऐसे नहीं होगा, पालगंज के राजा को मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो जमीन मिला था। अब उसको मुआवजा कितना दिए लोग? तो 2,42,000, उस समय ये आम रकम नहीं थी, 2,42,000 रुपया नगद पालगंज के राजा को दिया, और 4,000 प्रत्येक साल, 4,000 प्रत्येक साल जैन वाले लोग पालगंज के राजा को माने कि रेंट दे रहे थे। आप समझिए, रेंट दे रहे थे, है ना, रेंट। उसके बाद देखिए, अब आपका मामला 1918 खत्म हो गया, अब देश आजाद हो गया, आपका देश आजाद हो गया। उसके बाद 25 सितंबर 1950 को भूमि सुधार कानून आता है। ये भूमि सुधार कानून क्या होता है, उस समय झारखंड जो था बिहार था, भाई देश आजाद हुआ था, बिहार में हम लोग थे। अब बिहार के कंट्रोल में आपका चला गया पारसनाथ। ठीक है, और कभी भी बिहार में जो मंत्री लोग आए, फिर से कह रहा हूं, मेरा पिछला वीडियोस में डाला गया कि झारखंड बिहार से अलग क्यों हुआ, आप देख लेंगे। ठीक है, कभी भी बिहार वाले लोगों ने, बिहार के जो मंत्री आए जैसे डॉक्टर कृष्णा थे, इन सब लोगों ने कभी भी बिहार के आदिवासी पर ध्यान ही नहीं दिया, समझ रहे, और ना यहाँ के विशेष क्षेत्र पर ध्यान दे, यहां से बस ले जाना है। ठीक है, अब ये बिहार के कंट्रोल में आ गया। हालांकि इसके बाद मंत्री यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री और जैन धर्म वाले के लोगों के बीच में अक्सर इनमें तालमेल बैठते चला गया और नए नए कानून लागू होते चले गए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 2014 यानी 24 अगस्त 2014, ये हाई कोर्ट में फैसला चला जाता है। हाई कोर्ट वाले लोग क्या बोलते हैं कि जैन धर्म वाले बिना पूछे, बिना अनुमति के पारसनाथ यानी पारसनाथ जो हिल है, इस पर
कोई भी प्रकार का मंदिर या कोई भी डेवलपमेंट का कार्य नहीं करेंगे बिना अनुमति के, राइट। तो ये ले देख रहे हैं कहां चला गया, झारखंड सरकार। अब तुम देखो ले देख के हर बार पीसने का काम कौन कर रहे हैं, जैन धर्म वाले लोग, है ना, पीछे जा रहे हैं, कभी उससे लड़े, कभी उससे लड़े, कभी उससे लड़े। लड़े क्या, इन लोग स्वेच्छा से मांगे, लड़ाई नहीं किया, कत्ल नहीं किया है किसी का, बात समझ रहे कि नहीं। उसके बाद 2019 में देखिए नौटंकी, है ना, 2019 में केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने मिल करके पारसनाथ को इकोसिस्टम घोषित कर दिया। ऊपर से बड़ा महामहिम झारखंड के मुख्यमंत्री साहब ने 2021 के नई झारखंड पर्यटन नीति के तहत इसको पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। और घोषित कर दिया तो ठीक है भाई, कहीं भी आप पारसनाथ के ऊपर मंदिर है, तीर्थ स्थल है, भगवान का वहां वास है। अब एक बात समझिए, उसका 1 किलोमीटर में बोला, इसमें लिखा गया गजट में 1 किलोमीटर के अंदर में वहां पर आप होटल खुलवा सकते हैं, पर्यटन वाले लोग वहां जाके घूम सकते हैं। अब ये लोग घूमेंगे तो इन लोग को जो इच्छा होगा वो खाएंगे, मांस खाएंगे, दारू पिएंगे, हुक्का पिएंगे, गांजा टानेंगे, ये सारा नौटंकी वहां पर चलेगा, मुजरा देखेंगे, राइट। संभव हो कि ना चले, संभव है कि चले, संभावना तो दोनों साइड से हो सकती है ना। हालांकि इस पर सरकार बाद में इसमें विचार विमर्श की, लेकिन घोषित तो कर दिया था ना। इसी को लेकर के हुआ था बड़ा बवाल, और ये 2022 में तो और भीषण दिक्कत हो गया। समस्या तब हुई, इसको लेकर के बातचीत हो रहा था, रायपुर में जयपुर में विवाद खड़ा हो गया। सुयज्ञ मुनि, जैन धर्म के एक मुनि थे जिन्होंने आमरण अनशन किया 25 दिसंबर से लेकर के 2022 वाला, ठीक है। अब ये सुयज्ञ मुनि जो होते हैं, ये अपने पारसनाथ हिल को बचाने के लिए उनका वो अपने आमरण अनशन कर देते हैं और उनका देहांत हो जाता है, यानी वो निर्वाण प्राप्त कर लेते हैं, और यही से हो जाता है बवाल शुरू। अब जैन धर्म वाले लोग कोई महाराष्ट्र से, झारखंड से, रांची से, यहां से वहां, देश के कोने कोने से जैन धर्म के जो लोग हैं वो अपना हक के लिए सामने आने लगे, पुरजोर विरोध करने लगे। हालांकि कुछ कुछ वीडियो ऐसे आया है जिन्होंने वहां पर उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया कि हम ये करेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि झारखंड के आदिवासियों ने इन सब बातों को भी बोला है, राइट, लेकिन दोनों में आपसी भाईचारा भी बहुत ज्यादा है, इसीलिए अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। लेकिन सरकार इसमें क्या एक्शन लेती पता नहीं, ठीक है। अब आप देख रहे जैन किस प्रकार से ये समस्या को झेले, राइट है, इतना समस्या को झेला और ये समस्या झेल ही रहे। अब आते हैं हम संथाल वाले लोगों को कितना हक दिया गया, सरकार ने क्या हक दिया, एक रिजर्वेशन दे दिया, रिजर्वेशन अपने बाप घर से दिया है। हमारे पास अगर बाबा भीम साहब अम्बेडकर का अगर संविधान ना होता, अगर उनके सलाहकारों का ये लिखा हुआ चीज ना होता, सिर्फ बाबा भीमराव अम्बेडकर नहीं, सभी लोगों ने इस पर मिलजुल कर काम किया है, तो सभी लोगों को तहे दिल से प्रणाम, जो इतना बढ़िया से कानून संविधान हम लोगों को दिए जीने खाने के लिए, उसके बाद रहने के लिए। मेरी बात समझिए, इन लोगों ने क्या किया, संथाल लोगों का एक देवता है, यानी मारांग बुरु, इन लोग ये पवित्र ये देवता है, ये देवता जो पारसनाथ पहाड़ है, ठीक है। अब ये आदि संथाली लोग जो हैं ये वहां पर अपना पूजा अर्चना करते हैं, और अभी 20 से और 22 फरवरी के बीच में क्या होगा, यहां पर बाहा नामक त्यौहार होगा, ठीक है। बाहा नामक त्यौहार मनाया जाएगा और इस त्यौहार में लोग बलि देते हैं, ठीक है। अब बलि देंगे तो ये शुरू से चला आ रहा था, ऐसे थोड़ी आज पहला बार होने वाला है। तो जैन लोग जब बाहर से आते थे और पारसनाथ पहाड़ी को घूमने जाते थे, तो यही आदिवासी लोग अपने कंधे पर इन लोग को बैसाखी पर डोली में बैठा करके उतना ऊंचा पहाड़ी पर लेके चले जाते थे। मैं भी वहां पर गया था, लग रहा था प्राण छूट जाएगा, इतना बड़ी पहाड़ी है। और लोग तो देखिए दोनों भाई भाई जैसा मिलकर रह रहे हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन आदिवासियों को ठेस तब पहुंचा जब नाम आया संवेद शिखर, नाम आया पारसनाथ शिखर, लेकिन कभी भी मारांग बुरु शिखर का नाम नहीं लिया गया। ये बोलो आदिवासियों के साथ ये नाइंसाफी है कि नहीं है? ये नाइंसाफी है। और इसमें क्या जैन धर्म वालों ने नाइंसाफी किया? नहीं, सरकार की दोष है इसमें, झारखंड सरकार की दोष है इसमें, केंद्र सरकार की दोष है इसमें। इन लोग खत्म कर देगा, देश बेच देगा, ये सब कुछ भी करेगा ये लोग। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो ये मारांग बुरु को हक यहां पर बिल्कुल नहीं मिला, ठीक है। यही वजह से बगावत होने लगा। अब एक बात समझिए, फाइनेंशियल मैटर क्या है, आदिवासियों को यह कहना है कि हमारा जो निजी जो मामला है, यानी मांस हम खाते हैं,
माने कि हम चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। अब बलि चढ़ाते हैं, हमारा ये दिक्कत होगा। यहाँ के जड़ी बूटी, यहाँ के पत्ते, यहाँ के पहाड़ियों में बड़े बड़े खनिज चीजें हैं, इन सभी को वो क्या करते हैं, वो अपना बेचते हैं, छोटी छोटी पत्ता वगैरह बेच बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं। इनका जानवर वहां चरने जाते हैं, गैया भैंसे सब जाके चरते हैं। अब एक बात बताओ, अगर इनका कहना है अगर ये आपका तीर्थ स्थल घोषित हो जाएगा तो जैनियों का अधिकार हो जाएगा, तो फिर हम लोग का अधिकार का क्या? बात सही है, लेकिन अगर अपने अपने अधिकार का बात करिएगा भाई साहब लोग, तो देश हमारा लुट जाएगा। देश के बारे में सोचें, देश के बारे में सोचना होगा। जब भी धर्म हावी हुआ है तब भी देश बर्बाद हुआ है। सरकार इसमें ठोस कदम उठाए, ऐसा कदम उठाए कि ना जैन धर्म वाले भाइयों को कोई आहत पहुंचे, ना हमारे प्रिय भाई आदिवासियों को कोई आहत पहुंचे। हमारे लिए, हमारे देश के लिए दोनों सर्वोपरि है। आपको याद होगा, देश में अंग्रेजों के लिए सबसे पहले बगावत करने वाले आदिवासी मूल के ही लोगों हैं, जिन्होंने आपके साहेबगंज में जो आपका फूलो और जानों को भूल गए आप, फूलो जानों ने अकेले 20 अंग्रेजों को कत्ल किया था, अकेले कुल्हाड़ी से। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने इनको पूरा आस्था को ठेस पहुंचाया, इनके लोगों को मार काट दिया। 20,000 लोग मारे गए थे हूल दिवस में, 30 जून 1855 को, याद होगा आपको। ठीक है, तो आज से परेशान नहीं है ना आदिवासी और ना जैनी। आदिवासी क्यों पिछड़े रह गए, इसके पीछे वजह है, आदिवासी पढ़े लिखे कम होते हैं और इनको दूसरे को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं होता है। ये अपने तरीके से भोले भाले जीवन की तरह जीते हैं, दूसरा का भला समझते हैं, लेकिन ये अपने आस्था के ऊपर अगर इनको ठेस पहुंचेगा तो भाई ये तो हाहाकार मचाएंगे ही। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इन लोग को मान सम्मान दीजिए, आप इन लोग को इतिहास में नाम दीजिए, इनको एक इज्जत, एक फ्रंट पर लाइए। जिस प्रकार मैंने ये पूरा का पूरा ब्यौरा आपके सामने रख दिया जैन के बारे में, आपको आदिवासी के बारे में पूरा ब्यौरा नहीं मिलेगा भाई बहनों। बात समझ पा रहे कि नहीं? तो अब इसके लिए आप सभी लोग पुरजोर कोशिश करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश का बात है, छोटे मोटे नेता लोग के आकर के फंसने में चक्कर में ना रहें। आप भी खुश रहें, देश वाले भी खुश रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय जौहर, जय झारखंड।